राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 5 जनवरी से 11 जनवरी साप्ताहिक राशि फल, मजेदार सप्ताह, कुछ सरल उपाय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। कुंभ राशि साप्ताहिक राशि फल। हमारा जो साप्ताहिक राशि फल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। चंद्रमा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण हमें बहुत शीघ्र फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा हमारे मन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। सुबह आप सोकर उठे, मन प्रसन्न है, किंतु कुछ ही देर में आपका मन खिन्न हो जाता है। चंद्रमा स्थान बदल दिए, आप उदास हो गए। चंद्रमा के बगैर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल कुछ भी नहीं जाना जा सकता है। किसी भी चीज की गणना नहीं की जा सकती है। तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का विशेष महत्व है, चंद्रमा का विशेष स्थान है। हमारा जो मासिक राशिफल होता है, साप्ताहिक राशिफल होता है, यह चंद्रमा पर ही आधारित होता है। इसीलिए मैं आपके समक्ष रेगुलर वीडियो, डेली वीडियो लाते रहता हूं। हो सकता है किसी वीडियो से आपको लाभ हो जाए। हर बात से आपको मैं अपडेट रखता हूं। हर छोटी बड़ी जो भी परिवर्तन होती है उससे मैं आपको अपडेट करते रहता हूं। अच्छा, चंद्रमा आपके इस घर से गोचर करेंगे, कर्क राशि से, स्वयं के राशि से, स्वयं के राशि से गोचर करेंगे। 5 तारीख से 6 तारीख को यहीं पर रहेंगे। दोपहर में 6 तारीख के दोपहर तक यहीं पर रहेंगे। और यह घर है रोग ऋण शत्रु का और हमारे नौकरी का। और चंद्रमा उच्च के हैं, अपनी राशि में है, छठा घर है। कुंभ राशि के लिए बहुत बढ़िया संयोग, बहुत गजब का लाभ होगा। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। यदि कोई मानसिक समस्या है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। हाँ, यदि दवा चल रहा है तो दवा को प्रॉपर खाते रहेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई शत्रु है तो शत्रु दूर हो जाएगा, परास्त हो जाएगा। नौकरी का घर है तो यदि आप नौकरी के लिए परेशान है तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। एक दिन, एक मिनट काफी है, तो ये तो 2 दिन का बात है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। यदि कहीं इंटरव्यू देना है तो जरूर दीजिएगा, लापरवाही मत करिएगा। लापरवाही करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा, और लापरवाही नहीं करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो लापरवाही मत करिएगा। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके 12वें घर पे। तो विदेश से कोई मसला है, कोई मामला, वो आपका सॉल्व होगा। विदेश का कोई समस्या है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, तो विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, आप विदेश जा सकेंगे। आपकी तरक्की, आपकी उन्नति होगी। कोई आपका अधूरा ख्वाब था विदेश का, नहीं पूरा हो पाया था, तो अब विदेश से जुड़ा हुआ अधूरा ख्वाब आपका पूरा होगा। यदि आपका कोई पैसा फंसा है विदेश में तो वह पैसा आपको मिल जाएगा। कब तक? 5 से 6 के बीच में। 5 जनवरी से 6 जनवरी 2026 तक आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, 6 तारीख को दोपहर में ये आ जाएंगे आपके इस घर में, और यहां पर ये रहेंगे 8 तारीख को रात तक। और यहीं पर केतु महाराज बैठे हैं और चंद्रमा भी आ जाएंगे आपके इस घर में 6 तारीख को।
चंद्रमा आ जाएंगे और 8 तारीख तक रहेंगे और केतु यहीं पर बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा मन के कारक होते हैं और केतु चूंकि साथ में है तो थोड़ा सा मानसिक चिंता आपको देंगे, थोड़ा सा मानसिक चिंता देंगे। और ये घर है हमारे दाम्पत्य जीवन का और हमारे बिजनेस व्यापार का। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा चिंता बनेगा। तो आप अपने क्रोध को नियंत्रित रखेंगे, अपने वाणी पर संयम रखेंगे तो कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं होगी। बिजनेस व्यापार में पार्टनरशिप के साथ उलझना नहीं है, यानी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर से उलझना नहीं है। प्रेम से, व्यवहार से बोल करके अपने काम को आप कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। उलझिएगा मत। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। मैं आपको हर सूचना, हर खबर देते रहता हूं। हो सकता है लाभ हो जाए, बात मान ले, हो सकता है लाभ हो जाए, हो सकता है आप हानि से बच जाएं, नुकसान से बच जाएं। तो अब यहां पर अगर आप बात मान लेते हैं, पार्टनर के साथ उलझेंगे नहीं, अपने वाणी पर संयम रखेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, ना तो दाम्पत्य जीवन में ना तो बिजनेस व्यापार में। अच्छा, यहां से 7वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके लग्न पे, यानी मानसिक चिंता दूर होगी। यदि मानसिक कोई बीमारी है, समस्या है, दवा खा रहे हैं तो दवा प्रॉपर खाते रहिएगा, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा है, आपको आराम मिलेगा, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। 8 तारीख से फिर आ जाएंगे आपके इस घर में, फिर पूरे सप्ताह यहीं पर रहेंगे। कन्या राशि में आएंगे, अष्टम भाव में आएंगे, फिर पूरे सप्ताह यहां पर रहेंगे। अचानक से आपको लाभ होगा, ससुराल से लाभ होगा, साली की तरफ से कुछ आपको पुरस्कार, कोई प्राइज कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, साली की तरफ से लाभ होगा, माता से लाभ होगा, बुआ से लाभ होगा, यानी महिला वर्ग से आपको लाभ होगा। कोई महिला मित्र, उससे आपको लाभ होगा। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो वह पैसा आपको अचानक से मिल जाएगा, अचानक से आपकी नौकरी लग जाएगी, अचानक से आपका प्रमोशन हो जाएगा, यानी अचानक से आपका कुछ बड़ा काम बनेगा। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके धन के घर पे, द्वितीय भाव पे, तो धन में इजाफा होगा। आपका जो भी बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा है उससे आप खूब पैसा कमाएंगे और धन आपका बचेगा, धन आपका बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, आमदनी आपकी बढ़ेगी। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, किसी शिवालय में जाकर के गाय के दूध से अभिषेक करेंगे, लाभ होगा। 1 लोटा जल भोलेनाथ को नित्य अर्पित करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी समस्या है तो जरूर भेजेंगे। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।